बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मारूफ इंटरनेशनल एकेडमी जो कि कवैत में मौजूद है, उनकी जानब से शानदार टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा सपोर्ट, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ 7 लाख रुपए माहाना सैलरी भी मिलेगी। टीचिंग जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मजीद कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टीचिंग अकेडमी के हवाले से। व्यूअर्स, इस अकेडमी का नाम है अमेरिकन क्रिएटिविटी अकेडमी, जो कि कुवैत कंट्री के अंदर मौजूद है। और मैं अगर जॉब्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा है अमेरिकन क्रिएटिविटी अकेडमी ने जॉब्स ओपनिंग की हैं। किंडरगार्टन टीचर्स हैं, तकरीबन किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो किंडरगार्टन के हवाले से। उसके बाद एलिमेंट्री टीचर्स हैं, मैथ टीचर्स हैं, फिर साइंस टीचर हैं, किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हुआ है तो आप साइंस टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल स्टडी टीचर्स हैं, इंग्लिश टीचर्स हैं, डिजाइन टीचर्स हैं। उसके बाद कॉलेज काउंसलर्स हैं, किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपने मास्टर्स किया हुआ तो कॉलेज काउंसलर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ जॉब्स हैं, ये मेन हाईलाइट्स उन्होंने शेयर की हैं। आगे चल के आपको बताता हूं जॉब्स कौन कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेयर कर देता हूं कि अगर आपकी इन जॉब के लिए कुवैत में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है सैलरी की। सैलरी यहां पे है जी $2500 से लेकर $3500 पर मंथ की, ठीक है। और मैंने जो है वो $2500 की जो है वो स्टार्टिंग सैलरी रखी हुई है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7,11,000 रुपए बनते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि टैक्स फ्री सैलरी है, मतलब इसमें से किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सेकंडली, अकोमोडेशन की बात करें तो एक अच्छा अपार्टमेंट दिया जाएगा फ्री में रहने के लिए, जिसमें यूटिलिटी जितने भी है वो इंक्लूडेड होगी, मतलब कि आपके जो जितने भी बिल अखराजात हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर टीचर एंड 2 डिपेंडेंट्स, ठीक है। अगर उनके कोई डिपेंड भी होता है लाइक बच्चे वगैरह, तो देन उनको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस बच्चों को भी प्रोवाइड की जाएगी, टीचर को भी प्रोवाइड की जाएगी। ट्यूशन की बात करें 100% जो है वो आपकी ट्यूशन फ्री होगी, किनकी, 2 बच्चों की। अगर आप जो है वो शादीशुदा हैं, आप बतौर टीचर जो है वो कुवैत में सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके साथ में 2 बच्चे भी जाते हैं, तो 2 बच्चों की जो है वो ट्यूशन भी वहां पे फ्री होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की बात करें तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, या फिर आपको मजीद बोनस देकर जो है वो फारग भी किया जा सकता है। उसके बाद एयर फेयर की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ईयरली राउंड ट्रिप टिकट, अगर आप घर जाना चाहते हैं 1 साल बाद, ठीक है, तो आपके 2 बच्चे और टीचर उनको जो है वो आने जाने का टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद यहाँ पे कुछ अलाउंस हैं, और ऐसे अलाउंस पहले कभी मैंने इतने अलाउंस नहीं देखे, ठीक है। मैंने तो इस पे वीडियो नहीं इतनी जो है वो अलाउंसेस के ऊपर बनाई कि एक 7 लाख रुपए सैलरी है, ऊपर से जो है वो इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको दिए जाए, मतलब सब कुछ फ्री है आपका, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो है वो आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। मूविंग एक्सपेंसेस, मतलब अगर आपने कहीं पर इर्द गिर्द जाना है तो उसके अलाउंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वकेशन की बात करें तो नेशनल हॉलीडेज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, स्कूल हॉलीडेज भी होंगी। रेलोकेशन स्पोर्ट की बात करें तो वर्क वीजा रिलेटेड स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो स्कूल से घर, घर से स्कूल जो है वो पहले साल आपको फ्री में ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इतने बेनिफिट्स जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं एक जनरल जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, जनरल से मुराद ये है कि आगे चल के जो है वो सब्जेक्ट वाइज तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक जनरल डिटेल बताई है कि कौन लोग जो है वो कुवैत में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 4 ईयर बैचलर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 4 ईयर बैचलर डिग्री मतलब कि आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप होम टीचर या बेसिक जो टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी टीचर हो गया, प्राइमरी होम टीचर हो गया, किंडरगार्टन टीचर हो गया, तो उसके अंदर जो है वो आपकी मल्टीपल डिग्री यूज हो सकती है, कि मतलब आपने इंग्लिश में मास्टर किया, आपने साइंस में किया, आपने उर्दू में किया, आपने कंप्यूटर में किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप मिडिल या फिर हाई स्कूल जो है वो सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्री जो है वो सब्जेक्ट के रेलेवेंट होनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहां पे देखें जी, लाइसेंस आ जाता है, ठीक है। अब लाइसेंस टीचिंग सर्टिफिकेट इज प्रेफर्ड, अब यहां पे वर्ड प्रेफर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप इन टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास टीचिंग सर्टिफिकेशन होगा उनको तरजीह दी जाएगी। 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस, 1 साल का, 2 साल का, वो भी प्रेफर्ड है, मतलब कि एक्सपीरियंस की भी डिमांड नहीं की गई, आप विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह दी जाएगी। यहाँ पे देखें न्यू ग्रेजुएट्स की जो एप्लीकेशन है वो भी एक्सेप्ट की जाएंगी, जिसको हम कहते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स, ओके। ये वाला जो है वो उनके लिए है जो वहां पे रहते हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं एक चीज आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, ये टीचिंग सर्टिफिकेट क्या होता है।
क्या ये बीएड एमएड को टीचिंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं? तो नहीं, ये टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं होता। बाज कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पे टीचिंग काउंसिल बनी होती है, वहां से एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि हाँ ये बंदा या बंदी बाहर के कंट्री में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टीचिंग काउंसिल नहीं है, मैंने सर्च किया था, कोई प्रॉपर मेरे सामने नहीं आया डिपार्टमेंट। बाकी ये है कि आपने अगर बीएड किया है, एमएड किया हुआ है, एमए एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है, आपने जो है वो टीचिंग की कुछ सेमिनार्स हो गई, कोई आपने ट्रेनिंग्स वगैरह की हुई है, तो आप एज अ टीचर सर्टिफिकेट के तौर पर उनको सबमिट करवा सकते हैं। ओके, तो देन ये अब प्रॉपर हम बात कर लेते हैं जॉब्स की जो यहाँ पे अनाउंस हुई हैं और प्रॉपर उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, आपने जो है जॉब एट एसीए अमेरिकन एकेडमी है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ चुकी है, शोइंग ऑल यहाँ पे सारी। यहाँ पे सबसे पहले टीचर असिस्टेंट की जॉब है, और सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग अगस्त 2025, इससे मुराद क्या है, यानी अगस्त के अंदर वहां पे जाके टीचिंग शुरू कर देनी है। बता, बहुत छोटा प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। 25 जून हो चुका है, आगे जुलाई है, अगस्त के अंदर जो है वो आपकी वहां पे टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपकी सिलेक्शन होकर वहां पे ले जाएंगे आपको। ओके, उसके बाद एलिमेंट्री टीचर है, उसके बाद इंग्लिश टीचर की जॉब्स हैं, अरेबिक टीचर की जॉब्स हैं, साइंस टीचर की जॉब्स हैं। किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री एंड सोशल स्टडी की टीचर्स हैं, ठीक है, जॉब्स हैं। मैथमेटिक्स टीचर हैं यहाँ पे, इस्लामिक टीचर हैं, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज टीचर हैं। यहाँ पे स्पेनिश है तो जाहिर बात है इसमें स्पेनिश वाले जिनको स्पेनिश आती है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो शुरू में है टीचर असिस्टेंट, तो ये जो है वो वहीं से लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है वो कुवैत का, यहाँ पे देखें मस्ट बी कुवैत वैलिड आईडी, यानी कि जिनकी कुवैत की वैलिड आईडी मौजूद है वो असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो जॉब्स हैं लाइक एलिमेंट्री, इंग्लिश, अरेबिक, तो इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूं साइंस टीचर के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखें जी वो कह रहे हैं स्टार्टिंग सैलरी $2500 है, अगस्त में स्टार्ट होगी। तमाम यहाँ पे बेनिफिट्स मेंशन किए हुए हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और मजीद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखें जी बैचलर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने बैचलर यानी बीएस किया हुआ है बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, या कोई भी जो है वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो देन जो है वो साइंस टीचर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड टीचिंग लाइसेंस पहले बता चुका हूं, प्रेफर्ड है, जिनके पास होगा उनको तरजीह दी जाएगी, अदरवाइज आप इसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड 1-2 इयर्स एक्सपीरियंस का भी पहले बताया है, और उन्होंने कहा न्यू ग्रेजुएट्स वेलकम टू अप्लाई, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी लाजमी अप्लाई करें। टीचिंग के हवाले से जो टीचिंग नॉलेज होता है, मेथड्स होता है, उसमें आप अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपके अंदर टीचिंग एबिलिटीज मौजूद नहीं है, आप अप्लाई ना करें, कोई बात नहीं, आप अप्लाई करें। फर्दर जो है वो आपका इसमें जो है वो आप कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखें, बड़े सेमिनार्स हैं वहाँ पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। लाइफ इन कुवैत आप सर्च करते हैं, डेडिकेटेड कैरियर्स है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, या अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ये तो डॉक्यूमेंट्स की आप बात करें, अप्लाई करने से पहले मैं अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर करूंगा। सबसे पहले नंबर पर आपकी सीवी एंड रिज्यूमे आ गया। सीवी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी सीवी जो है वो एटीएस अप्रूव्ड होनी चाहिए। एटीएस से मुराद क्या है, एटीएस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, जो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो आपकी सीवी मैनुअल चेक नहीं करते, वो इस सॉफ्टवेयर के हवाले करते हैं। अगर आपकी सीवी एटीएस होती है तो देन आपकी सीवी वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद चेक कर रहा होता है। ओके, उसके बाद आपकी सीवी एंड रिज्यूमे जो है वो कोशिश करें एटीएस अप्रूव्ड हो, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है। वो जो है ना वो कैनवा से कुछ डिजाइन कर लेते हैं, वो कोशिश कीजिएगा, उस पर जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि सीवी एंड कवर लेटर ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके रिलेटेड जो है वो इसी के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। कवर लेटर एक एप्लीकेशन होती है जो डायरेक्ट रिक्रूटर को लिखी जाती है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं अपने अल्फाज के थ्रू कि मैं इस जॉब के लिए कैसे सूटेबल हूं, मुझे क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीवी एटीएस अप्रूव्ड एंड कवर लेटर इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बहुत ही रीजनेबल चार्जेस के अंदर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद वीवर नेक्स्ट आ जाता है शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट। अगर स्टार्टिंग में आपके पास पासपोर्ट नहीं है, बनने वाला है, तो आप अपने जो है वो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर पासपोर्ट नंबर ऐड करेंगे और पासपोर्ट की पिक्चर आप ऐड कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या मैं, तो कोशिश करें अगर बाहर कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो पासपोर्ट अपना बनवा के रख लें। ओके, अच्छा, उसके बाद 4th नंबर पे आ जाएगा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी डिग्री आ जाएगी, आपकी जो कोई टीचिंग आपने जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, कुछ इस तरह जितने भी स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने अटैच करने हैं, ठीक है। ये एक पीडीएफ फाइल आपने अपने पास रख लेनी है। सबसे पहले आपकी सीवी होगी या फिर सबसे पहले आपकी पिक्चर होगी, अगर उन्होंने डिमांड की आगे चल के, ठीक है, मैं आगे शेयर करता हूँ जाके।
तो पहले नंबर पे आपकी पिक्चर होगी, सेकंड नंबर पे आपकी सीवी होगी, थर्ड नंबर पे आपका कवर लेटर होगा, फिर आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इस तरह से एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। फर्दर आगे चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से अलग अलग डिमांड की हुई है, वैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रेडी रखने हैं। अब चलते हैं हम जो है वो अप्लाइंग प्रोसेस की जानब। यहाँ पे अप्लाई फॉर दी पोजीशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड करके नहीं देखना। और अगर अभी भी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो सजेस्ट हो सके और एक अच्छी बात शेयर करना सकता जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम में अगर आपका नाम जो है वो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो आप फर्स्ट नेम के अंदर 2 वर्ड्स ऐड कर देंगे, लास्ट के अंदर आपका लास्ट आ जाएगा। अगर आपका 2 पे मुश्तमिल है तो इसी तरह आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख देना। हाँ, अगर आपका एक वर्ड के ऊपर जो है वो मुश्तमिल नाम है तो आपने सिंपल फर्स्ट में लिखना है और लास्ट के अंदर आप एक डॉट डाल देंगे, फुल स्टॉप डाल देंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा। एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल लेवल से जो है वो आपको जो है वो रीच आउट जो है वो ईमेल एड्रेस के थ्रू किया जाता है। फोन नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपने मोबाइल नंबर, सबसे पहले आप जिस भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं आपने अपने कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप यहाँ पे +92 फिर यहाँ पे 3 से आप अपना नंबर शुरू करेंगे, 0 नहीं ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद विवर्स यहाँ पर आपकी एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है। कोशिश करें, आपका एक लंबा एड्रेस है तो दोनों के ऊपर जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये काम करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें जी सिटी आ जाएगा, आपने सिटी मेंशन कर देना है। स्टेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, स्टेट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, ओके, फिर यहाँ पे स्टेट पे जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर बलोचिस्तान, आप जहाँ से आपका ताल्लुक है आप वहाँ पे वो उसको ऐड कर देंगे, जैसे मैंने पंजाब कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी कौन सा है वो आप ऐड करेंगे, आपका पोस्टल कोड क्या है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस के किसके थ्रू आपसे रब्ता किया जाए तो आप यहाँ ईमेल के ऊपर क्लिक कर दें। बाज़ औक़ात मैसेज इंटरनेशनल लेवल से जो है वो मुश्किल से ही रिसीव होता है। ओके, ये काम करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है, ठीक है, उसका लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें जी रिज्यूमे, ठीक है, अब आपने सीवी यहाँ पे अपनी जो है वो अपलोड करनी है। ओके, सीवी, अकेली सीवी जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, वो वर्ड फाइल के अंदर हो सकती है, वो पीडीएफ फाइल के अंदर हो सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका लेटर, वर्क सैंपल, जितना भी है। अब आपने कवर लेटर से लेकर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, कोई अच्छी जितनी वो फाइल आप एक पीडीएफ बनाएंगे उसको आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। सीवी अकेली अटैच होगी एंड कवर लेटर के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स आपकी यहाँ पे सेकंड नंबर पे अटैच होंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ बर्थ आपका कौन सा है तो पाकिस्तान है, यहाँ से हम पाकिस्तान ढूंढेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ नाइजीरिया के साथ जो है वो पाकिस्तान पड़ा हुआ है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये पड़ा है पाकिस्तान, आपने इसके जो है वो चेक साइन लगा देना है। ये चेक साइन लगा दिया मैंने। ओके, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल, इफ अदर कंट्री, आपकी किसी और कंट्री के आपकी जो है वो सिटीजनशिप है तो भाई नहीं है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ से कैलेंडर आ जाएगा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर, मेल है फीमेल है ऐड करेंगे। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या है सूरत हाल, मैं तो भाई सिंगल हूं तो मैं सिंगल ऐड करूंगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके डिपेंडेंट्स, मतलब उन्होंने 2 बच्चों को अलाउ किया हुआ है तो यहाँ से आप 2 बच्चों को, अगर 3+ हैं तो जो 2 तक तो वो अखराजात उठाएंगे, अगर आपके 2 से ज्यादा हैं तो बाकियों के आपको अखराजात करने पेंगे। ठीक है, तो एक है तो सारी बात एक कर देंगे, तो मैं सिंगल हूं तो मैं सिंगल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डू यू हैव टीचिंग लाइसेंस, मतलब यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब आपकी होम कंट्री के अंदर आपका जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो अगर है तो यस कर दे, जो मैंने ऑलरेडी चीज आपसे शेयर किया, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद बैचलर डिग्री, इंस्टीट्यूट नेम, कहां से आपने किया हुआ है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की डिग्री की है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम। डिग्री सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब किसमें किया हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं साइंस सब्जेक्ट की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने बायोलॉजी के अंदर जो है वो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने हमें डिग्री यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से, उसके बाद क्वालिफिकेशन गेन यहाँ पे आ जाएगा, डिग्री ऑब्टेन्ड, हासिल कर लिया जी, कर लिया, यस। कब की है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या बनती है वो, तो वो 16 ईयर्स एजुकेशन बनती है हमारी, BS। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद डेट गेंड, कब आपने डिग्री हासिल की है वो आपने बताना है। यहाँ पे भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे क्वालिफिकेशन गेंड 16 ईयर्स एजुकेशन, इस तरह से। ठीक है, कब हासिल किया वो बता देना है। मजीद आप एजुकेशन हिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं, ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके आप मजीद जो है वो अपनी डिग्रीज को ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या कुवैत में रहते हैं, नहीं हम कुवैत से नहीं है। आपने कहाँ से सुना है हमारे बारे में, तो देन आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक फेसबुक। ओके, ये काम करने के बाद हैव यू रेफर्ड बाय अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, किसी एजेंसी ने आपने यहाँ पे किया, तो हम कहते हैं नहीं हमें किसी एजेंसी ने नहीं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। हैव यू रेफर्ड बाय कोई ACA, वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टाफ मेंबर पढ़ा रहा है वहाँ से आपने किया, यस करेंगे, नाम देंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हेयर कहाँ से सुना है जी, फेसबुक से सुना है। उसके बाद आप यहाँ पे आई रिव्यू रीड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मजीद अपॉर्चुनिटी इनकी जो है वो देखना चाहते हैं। ये काम करने के बाद आप सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको मैसेज कर दिया, एक अपडेट आ चुकी है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है पोजीशन के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। और मजीद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपने अपनी ईमेल को चेक करते रहना है, वहीं पे आपको मेल रिसीव होगी और मजीद जो है वो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।